Hello everyone, welcome to your own institution that is SKDM Institutions. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 10th का अपना चैप्टर 6 हम कर रहे हैं जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.3 का कुछ पार्ट सोल्व किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR। यहाँ पर अपने पास ट्राइंगल है PQR, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल T, यानी कि ये जो एंगल P है ये किसके इक्वल है? एंगल T के इक्वल। शो दैट ट्राइंगल RPQ इज इक्विवेलेंट सिमिलर टू ट्राइंगल RTS, यानी कि RPQ ये वाली जो ट्राइंगल है ये RTS इसके इक्वल है। मतलब हमारे पास एक ये बड़ी ट्राइंगल और एक ये छोटी ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल की हमें कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है और उसी से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं। तो अपने पास गिवन क्या है? अपने पास गिवन है एंगल RPQ। एंगल RPQ किसके इक्वल है? एंगल RTS के। तो लिख लेते हैं एंगल RTS के। ये पहली चीज हमने लिख ली है। ठीक है, दूसरी बात देखो, अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल को देखती हूँ क्या इसमें एंगल R बन रहा है? बिल्कुल। और अगर इस ट्राइंगल को देखती हूँ क्या इसमें R बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे, एंगल नाम ही लिख लेते हैं QRP। अपना एंगल QRP इक्वल टू एंगल TRS। एंगल TRS क्यों? क्योंकि ये अपने पास क्या है? कॉमन। ये एंगल कैसा है? कॉमन एंगल है, इसीलिए क्या हो जाएगा? इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अगर मेरे पास दो एंगल आ गए तो हमें सिमिलरिटी दिखाने के लिए दो चीजें काफी हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल थी? RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गई, जो हमें ट्राइंगल प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई। ये सब इतना सही क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट अपने पास इन द गिवन फिगर, जो हमारे पास ये फिगर गिवन है इसकी बात हो रही है। इफ ट्राइंगल ABE, कहाँ है ABE? ABE यानी कि ये वाली ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ABE ये वाली। ठीक है, ये ABE ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ACD, ACD ये ऐसे वाली। ठीक, ये हमारे पास गिवन है तो पहले गिवन ही लिख लेंगे और हमें ये प्रूव करना है कि सिमिलर होंगी। सीधी सी बात है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और होती है सिमिलर। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। पहले गिवन क्या है अपने पास वही लिख लेते हैं। गिवन है ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ACD। अब आपको पता है अगर कॉन्ग्रुएंट आ जाता है तो अपने पास एक जानी मानी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं बाय CPCT, यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो इसके पार्ट है वो क्या हो जाएंगे अपने? अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी पार्ट क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो मैं लिख लेती हूँ बाय CPCT। अब देखो CPCT से क्या दिखा सकते हैं, ये दो ट्राइंगल थे अपने पास, इन दो ट्राइंगल्स में क्या है? एक ये पार्ट है एक ये पार्ट है, तो क्या यहाँ से इन इक्वल लाइंस को इक्वल दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो ये जो AB लाइन है ये वाली, क्या ये AC के इक्वल हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू AC। ये होगी पहली बात। अब दूसरा देखो, अगर यहां से ये हो जाती है तो ये जो दूसरी लाइन है इसको देखो अब एक बार, AD जो छोटे वाली लाइन है, ये AD और A भी इक्वल हो सकती है क्योंकि इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये लाइन है और इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगेन बाय CPCT ही, बाय CPCT अगेन क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू AE। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गई अपने पास, दोनों लाइंस क्या आ गई? इक्वल। अब जब इक्वल आ चुकी हैं हमारे पास एक चीज होती है सिमिलर दिखाने के लिए, या तो एंगल्स इक्वल हो या फिर क्या हो इक्वल, रेशो, लाइंस की रेशो इक्वल हो। तो चलिए अब देखते हैं इसमें आगे क्या कर सकते हैं। तो अब अप्लाई कर लेते हैं हम अपनी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के लिए देखो अब क्या कर सकते हैं, ये AB है
सॉरी AD है, इस AD लाइन को, ये जो इतनी सी AD लाइन है, इस पूरी से डिवाइड कर दे, रेशो आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, इस AB लाइन को, सॉरी AD लाइन को, छोटे वाली लाइन को बड़ी वाली लाइन से क्या कर दिया, डिवाइड, एक रेशो आ गई। अगर ये और ये इक्वल है तो ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हम प्रूव कर चुके लाइंस आर इक्वल। तो यहां से क्या आ जाएगा, AE डिवाइड बाय AC। ठीक है, रेशो आ गई अपने पास। अब दूसरी चीज देखो, रेशो की बात हो गई, ये देखो, क्या ये एंगल इस ट्रायंगल में है, बिल्कुल, और क्या ये एंगल इस ट्रायंगल में भी है, बिल्कुल है। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दिख ही रहा है एंगल A इज इक्वल टू एंगल A है, क्यों, क्योंकि ये एंगल हमारा क्या है, कॉमन, क्या है, कॉमन एंगल। अब देखो, साइड्स आ गई है, साइड्स आ गई है, एंगल आ गया, तो अब इजीली हम अपनी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, क्राइटेरियन ट्राइंगल, कौन कौन सी पूछ रखी थी भाई, ADE, ये वाली ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC कंप्लीट के। हमें पता है कि सिमिलर में ना साइज मैटर नहीं करता, शेप सेम होनी चाहिए, तो इनकी शेप बिल्कुल सेम है, तो ये हो जाएंगे इक्वल, सिमिलर। तो यही हमें प्रूव करना था, तो क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये देखो, इन द गिवन फिगर, हमारे पास एक फिगर गिवन है, एल्टीट्यूड्स AD, ये रहा एल्टीट्यूड, यानी कि एल्टीट्यूड अब क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में जब कोई एक पॉइंट से सामने वाली लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए तो उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। ये आप लोगों ने 9th क्लास में बहुत बार इस पे क्वेश्चन आए होंगे। एल्टीट्यूड AD, ये रहा AD एंड CE, ये रहा CE, ये देखो, अब इस पॉइंट से ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है अगेन। ठीक है, ऑफ ABC, ट्राइंगल क्या है, ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर, पॉइंट P पर। शो दैट ट्राइंगल, अब हमें कुछ पॉइंट्स में इस अलग अलग चीजें शो करनी है। फर्स्ट अपने पास क्या है, AEP इज कॉन्ग्रुएंट सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। अब ये मैंने इसका ये हिस्सा अलग से बना दिया, AEP, और दूसरा है CDP। ठीक है, तो जब ये हिस्सा अलग से बना दिया है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे, सीधी सी बात है, हम एंगल दिखा सकते हैं। देखो, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, पहला काम। दूसरा देखो, अगर ये एक एंगल की बात करें और ये भी एक एंगल है, ये क्या इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकली ओपोजिट एंगल, वर्टिकली ओपोजिट एंगल, ये क्या बन गए अपने, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। ठीक है, अब यहां से ये हो चुका, अब क्या बचता है हमारे पास, अगर ये एक एंगल है और ये दो लाइंस है तो ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, और वैसे तो इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर हमारे पास अगर दो प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती हैं तो सारी प्रॉपर्टी इक्वली समझी जाती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल, यहां लिख लेते हैं, ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। तो ये क्या हो जाएगी, यहां से ये इक्वल हो जाए, सिमिलर हो जाएंगे यहां से। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट अपने पास क्या है, अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से ट्राइंगल ABD। अब देखो, ABD, ये वाली ट्राइंगल, इसको डार्क कर लेते हैं, ये रही ABD, ये रही, ये जो ट्राइंगल है ये हमें सिमिलर दिखानी है CBE के। अब CBE कहाँ है, ये रही CBE, ये रही CBE के। ठीक है, अब इसको हमें सिमिलर दिखाने के लिए फिर से वही काम करेंगे, हमें पता है कि अपना जो ये एंगल है D, ये एंगल E के इक्वल है, वही बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो फिर से वही चीज लिख लेते हैं अपनी, कि एंगल D इक्वल टू एंगल E, अपना एंगल D इक्वल टू एंगल E है, क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री और एल्टीट्यूड्स पे है, इसीलिए।
एक बात यहाँ से हो गई अपनी सोल्व। दूसरा देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखती हूँ, क्या इसमें बी एंगल है? बिल्कुल है। और अगर इस ट्राइंगल को देखती हूँ, क्या इसमें भी एंगल है? बिल्कुल है। तो हम क्या कह सकते हैं? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। और ये क्या हो जाएंगे? कॉमन एंगल। क्या बन जाएंगे? कॉमन एंगल्स। यहां से अपने पास ये कौन आ गए? कॉमन एंगल्स। ठीक है, अब इस कॉमन एंगल्स, दो चीजें आ गई अपने पास। सिमिलैरिटी का सबसे अच्छा फायदा ये, दो चीजें आप इक्वल बता दो, वहां से अपना काम सोल्व हो जाता है। तो यहां से क्या कहेंगे? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। ये प्रूव करना था, ये अपना हो गया प्रूव, हेंस प्रूव। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि ट्राइंगल ए ई पी, नेक्स्ट पार्ट में क्या है? ट्राइंगल ए ई पी, ये वाली ट्राइंगल। अब इसको डार्क कर लेते हैं। ये जो ट्राइंगल है ए ई पी, ये हो जाएगा ए डी बी के इक्वल। ए डी बी यानी कि ये पूरी, ये जो कंप्लीट ट्राइंगल है इसके सिमिलर बतानी है हमें। फिर से वही काम, देखो इसमें डी एंगल है, बिल्कुल है। इसमें ई एंगल है, बिल्कुल। ये एंगल तो अपने बहुत काम आने वाला है। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, क्यों? 90 डिग्री, बात खत्म। अब देखो, इसमें इसको देखते हैं तो मेरे पास क्या है? ए एंगल है। और इसको देखते हैं कंप्लीट को, तो भी ए एंगल है। तो क्या कहेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। फिर से वही बात, ये क्या है अपने पास? कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो यहां से अपने पास ये क्या बन जाएगा? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल AEP is similar to triangle ADB। हो गया यहां से? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है अपने पास, इसका लास्ट पार्ट है PDC। अब देखो PDC, ये रही छोटी सी ट्राइंगल PDC, ये वाली सिमिलर दिखानी है BEC के, BEC इस कंप्लीट के। तो फिर से देखो, डी एंगल है इसमें, है। क्या इसमें मेरे पास ई एंगल है? इस काम की तो हमें टेंशन लेनी नहीं है कि ये एंगल हर जगह है। ई और एंगल डी इक्वल, क्यों? 90 डिग्री ईच। ठीक है। अब देखो, अगर मैं ये छोटे ट्रायंगल बनाती हूँ, क्या यहाँ एक एंगल बन रहा है सी? बिल्कुल। और अगर बड़ी ट्रायंगल देखते हैं, क्या दोबारा सी है? बिल्कुल है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? एंगल सी इज इक्वल एंगल सी। तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन। ये क्या हो जाएगा? कॉमन। तो यहां से क्या बनेगा? बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन, बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ से अपने इस क्वेश्चन के चारों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किए अपने 3 क्वेश्चन 5, 6 एंड 7। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करें और अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।